तो लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब यही नहीं कि उन्हें संसाधन जो बने उसमें सारे सर्व समाज को लाभ मिले। आप रोटी दे करके रोजगार छीन लें, ये समाज नहीं चाहता है। समाज अपने हाथ को काम चाहता है। जहाँ तक मेहनत पांडे जी के, वो बड़े लोगों की पार्टी है। उनकी गाड़ी जाकर के जो 3 महला 4 महला भवन है, जो गांव का सबसे बड़ा आदमी है, उसके दरवाजा पार्टी के मंसूबे को जनता पहचान चुकी है। और जो संविधान को बदलने का जो इन लोगों की साजिश है, जो लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने का जो प्रयास है इनका, उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में घमासान मचा हुआ है और देखा ये जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई है बसपा, भाजपा और इंडिया गठबंधन में, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है तो बसपा अकेले लड़ने के लिए चुनौतियां ले रही है। वाराणसी में तो रातों रात कैंडिडेट भी चेंज हो जा रहे हैं और भाजपा इस बार जो नारा है मोदी का परिवार 400 पार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से हैं। जनसंपर्क भी आप कर रहे, क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को जनता पहचान चुकी है। और जो संविधान को बदलने का जो इन लोगों की साजिश है, जो लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने का जो प्रयास है इनका, इसके खिलाफ जनता खड़ी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी। जो उनका नारा है इस बार 400 पार मोदी का परिवार, तो क्या ये नारे विफल रहेंगे? ये मनोवैज्ञानिक नारे हैं और इस मनोवैज्ञानिक नारे को कई बार यूज कर चुकी है भाजपा। अब ये इस बार काम नहीं करेगा। आप कह रहे मनोवैज्ञानिक नारे, और बहुत लोग ये कहें कि वीरेंद्र सिंह आपके बारे में कि वीरेंद्र सिंह नेता अच्छा है लेकिन वो जिस पार्टी में हम उन्हें वोट नहीं दे सकते, अगर वो भाजपा में रहते तो हम उन्हें वोट दे सकते हैं। मतलब आप नेता अच्छा है लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है लोगों का? ऐसा ये वही लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जैसी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो लोग कभी गरीब समाज को इज्जत नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी ने गरीब समाज की पार्टी रही है और सबको जोड़ करके चलने वाली पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है। उस पीडीए में वो तमाम लोग आते हैं जिनको आज़ादी के बाद अभी तक उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनको सम्मान नहीं मिल पाया है, और वो अपना मान और सम्मान की लड़ाई के लिए पीडीए के साथ जुड़ रहे हैं और अपने संविधान को बचाएंगे। लेकिन पक्ष तो ये कहते कि सपा जो है कि पीडीए को लेकर चल रहा है, सपा विकास की बात नहीं करी, इंडिया गठबंधन रोजगार की बात नहीं करी, वो सिर्फ पीडीए को लेकर चल रहे हैं। तो क्या उनकी जो सरकार बनेगी सिर्फ पीडीए पे रहेगी? विकास, रोजगार, महंगाई, ये सब कहा जाएगा? सवाल विकास किसको आप देना चाहते हैं? विकास केवल बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को उसका लाभ देना चाहते हैं, या गांव के पीडीए से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आम जनता है, उस विकास का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। गांव की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जिस पे 80% लोग चलते हैं, किसान चलते हैं, मजदूर चलते हैं, हमारी बच्चियां चलती हैं, बच्चे चलते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं, उनकी हालत खस्ता हाल है। किसानों की हालत यह है कि उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है उनकी उपज का, परेशान हैं। तो आखिर लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब यही नहीं कि उन्हें संसाधन जो बने उसमें सारे सर्व समाज को लाभ मिले। आप रोटी दे करके रोजगार छीन लें, ये समाज नहीं चाहता है। समाज अपने हाथ को काम चाहता है कि हमारा समाज इतना प्रतिभाशाली है, हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपने हाथों की कमाई से अपना पेट भरें। और हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम 5 साल तक आपको जो है कि 5 किलो अनाज देते हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको 5 साल के अंदर ये अनाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो सोच में फ़र्क है।
भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती है और जनता इस गुलामी के छटपटाहट से बाहर निकलना अच्छा, चाहती है। चंदौली के एक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी राव गोविंद प्रजापति जी, उनका ये आरोप है कि वीरेंद्र सिंह को मौका मिला था जनता के बीच रहने का, जनता का सेवा करने का, जनता का विकास करने का, लेकिन वो सिर्फ अपना विकास किया, उनको अपने विकास के अलावा किसी का विकास दिखा ही नहीं। तो जाकर के शिवपुर क्षेत्र में घूम ले, अगर प्रत्याशी हैं, और जाकर के शिवपुर जहाँ से मैं विधायक बना हूँ और जाकर के पूरा क्षेत्र में घूम ले, अपने ही समाज में जाकर के लोगों से पूछ लें कि आखिर विधायक और मंत्री रहते हमने उनके समाज में व्यवस्था माने विकास नहीं किया, हम उनकी सड़कें नहीं बनाई, या उनके सुख दुख में खड़े नहीं हुए, या उनके लिए काम नहीं किए। जब आप पूछेंगे तो खुद ही जनता उनका जवाब दे दे, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं। अच्छा, चंदौली से मेहनत पाड़े भी आपके सामने, तो आपको लगता है कि ये जो आपका एग्जाम है कितना टफ होने वाला है, फिर जनता आपको आसानी से चुनौतियों से जो है कि सामना करने के लिए वोट मिल जाएगा, कितना टफ रहेगा, अपने सामने किसको टक्कर देंगे? देखिए, जहाँ तक मेहनत पाड़े जी के, बड़े लोगों की पार्टी है, उनकी गाड़ी जाकर के जो 3 महला 4 महला भवन है, जो गांव का सबसे बड़ा आदमी है, उसके दरवाजे पर रुकती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो गरीबों के नेता नहीं है? वो उनकी बता तो रहा हूँ, उनकी गाड़ी जब रुकती है तो गांव के सबसे बड़े आदमी के घर के नीचे रुकती है, और मेरी गाड़ी गांव के सबसे गरीब के घर के सामने रुकती है। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, हमारी लड़ाई कोई महेंद्र नाथ पांडे या किसी अन्य से नहीं है। इस बार जो मोदी जी ने बोला है, 2014 में आया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन अब वो कह रहे कि मैं लगातार 10 साल में सत्ता में रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है। मतलब वो तीसरी बार सत्ता में रहने की नीति बता दी है। देखिए, माँ गंगा सबकी है, किसी एक मोदी जी की नहीं है। उन्होंने तो 15 लाख सबके खाते में डालने की भी बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की भी बात कही थी, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात कही थी। क्या हुआ? किसानों के किसी यंत्रों पर जीएसटी, खाद पर जीएसटी, कापी कलम किताब, छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने पर जीएसटी, उनके जो कपड़े सरकार अनुदान देती है उस पर जीएसटी। तो किसको छोड़ा है उन्होंने? खाने से लेके, पढ़ने से लेकर के आम जरूरत की चीज़ों पर उन्होंने जीएसटी लगा करके जो गरीबों को रहता है, वो गरीब उनको इस बात का जवाब देगा। अभी हाल ही में एक जनसभा में उन्होंने बोला था, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2 शहजादों की फिल्म चल रही है, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को। तो वो कहाँ हैं जो दिन में 8 कपड़े बदलते हैं? तो किसी शहजादा से कम है, किसी राजा से कम है? उनका आचरण ही बता रहा है कि वो सम्राट हैं, और लगातार सम्राट बने रहने के लिए कानून में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, संशोधन। सपा के लिए एक चेहरा थे, अतहल जमाल लारी जी थे, बसपा में चले गए, रातों रात उनको टिकट की संभावना थी, लेकिन अब रातों रात वो भी चेंज हो गए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अतहल जमाल लारी बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज के नेता थे। अब पता नहीं उनको क्या दिमाग में आई, या वही बता सकते हैं। चंदौली की जनता से और बाकी लोगों से 24 चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा ये परिवर्तन की लड़ाई है, और गरीब समाज जागृत हो गया है। अब वो अपने अधिकार को समझता है, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो ये थे चंदौली के सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी। इन्होंने बोला कि इस बार परिवर्तन होगा, जनता इनका सपोर्ट करेगी, और साथ ही उनका जो टीका टिप्पणी था इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का कि 2 शहजादों की फिल्म चली, उन पर भी इन्होंने जवाब दिया है। 2024 के तमाम चकलेश हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार, शहरी जन की आवाज, नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।